अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने मौजूद है। इस बार ये सवाल पूरा सॉल्व करके समझा रहा हूँ मैं आपको। सॉल्व करके समझाना ये सवाल ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि सवाल बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। इस सवाल में आपने रीअरेंज करना होता है। ये जो रिलेशंस आपको दिए हुए हैं, ये जो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपने इनको रीअरेंज करके मल्टीप्लाई करवाना होता है। उसकी वजह ये है कि जब आप इसको इस सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास जब एक इक्वेशन बनती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ना तो फिर उसमें फैक्टराइजेशन होती है, ना तो फिर उसमें जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, फिर अगेन हम इनका आंसर लाने के लिए हम इनको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे कि आप ये देखें, जो x+5 है, x+5 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे x+2 से, यानी फर्स्ट वाला थर्ड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला फोर्थ ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो x+5 x+2 इनको आप ऐसे अरेंज कर लेंगे, x+8 और x-1 को आप ऐसे अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अरेंज करने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, एक्स जेम, तो आप क्या करेंगे, जब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो आपके पास कुछ ये ब्रैकेट्स बनेंगे सम करके, यानी जब आप x से मल्टीप्लाई करवाएंगे x² आएगा, और x को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2x आएगा, फिर 5 को x से करवाएंगे 5x आएगा। तो 2x और 5x जब आप उसको सम करेंगे तो 7x हो जाएगा, और 5 2 10। इसी तरीके से देखिए, मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही आसान है ना, दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई करके आप एक स्टेप देखें, इसमें इजाफी हो रहा था, मैंने नहीं किया। मैंने डायरेक्ट मैं थर्ड स्टेप पे आ गया, मींस मैंने दोनों को ऐड करके एक इक्वेशन बनाकर आपके सामने रखी है। अब देखें, x से मल्टीप्लाई होता है x² होगा, और x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x आएगा, और 8 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 8x, तो 8 में से 1 जाएगा तो प्लस का 7x बचेगा, तो मैंने डायरेक्ट बचा दिया और माइनस के 8 आ गया। अब हमारे पास हमने करना क्या है कि ये करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं जिसके लिए हमने ये सारा काम किया है, x² + 7x इस ब्रैकेट में भी है, x² + 7x इस ब्रैकेट में भी है। तो हमने इसीलिए ये सारा काम किया कि हम इसको लेट कर सकें। हमने लेट किया, लेट y = y बराबर है x² + 7x के, ये हमने यहीं से लिया x² + 7x। ठीक है, अब हमने करना ये है कि जहाँ जहाँ आपको x² + 7x नज़र आ रहा है, आपने उसकी जगह पे y की वैल्यू y को पुट करना है। ठीक है, अब आपने इसकी जगह पे y को पुट करा तो आपके पास यहाँ पे आ गया y, इन दोनों की जगह पे प्लस का प्लस आ गया और 10 आ गया। इसी तरीके से आपने यहाँ इन दोनों की जगह x² + 7 x बराबर है y के, तो आपने y पुट करा और माइनस के 8 आपका आ गया, और 8 के बाद आ गया। अच्छा, अब आपने ये करना है कि आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करवाना। ठीक है, x y से मल्टीप्लाई होगा, फिर y 8 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 10 y से मल्टीप्लाई होगा, 10 8 से मल्टीप्लाई होगा। करने के बाद आपके पास तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, y² - 8y + 10y - 80 = 880। फिर आपने करना ये है कि y² प्लस ये 10y प्लस का है और 8y माइनस का है, 10 में से आप 8 को माइनस करें तो आपके पास 2 बचता है। ठीक है, प्लस का बच रहा है क्योंकि 10 बड़ा है, बड़े नंबर के साथ जो भी साइन होगा वो आपका आंसर में आएगा, तो प्लस का 2y आपके पास आंसर में आएगा, और माइनस का 80। अब देखें, ये प्लस का 880 था = की तरफ, तो यहाँ पर आके ये माइनस का 880 हो गया। ठीक है, और वहाँ रह गया 0, इसको हम यहाँ पर ले आए, यहाँ पर आके ये माइनस का हो गया, वहाँ पर 0 बच गया, तो y² + 2y, अब दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा। 880 में जो है ना 80 प्लस करेंगे 960 हो जाएगा। अब देखें, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, y यहाँ तो x आता है, बट इस वक्त हमारे पास जो सवाल इक्वेशन मौजूद है वो y की शेप में है, तो यहाँ x की जगह हम y ले लेंगे। y = -b + -b² - 4ac / 2a। हमारे पास यहाँ पर a b और c का इस्तेमाल हुआ है, वो हमारे पास इस इक्वेशन में से हम लेंगे। ये y² के साथ जो पहली वैल्यू कुछ भी नहीं है 1 है, वो हमारा a होगा। b हमारे पास वो होगा जो y के साथ होगा, y के साथ 2 है तो b 2 होगा। c हमारे पास कांस्टेंट नंबर होगा साइन के साथ, तो माइनस का 960 हमारा c होगा।
अब हम इसमें पुट कर देंगे y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यहाँ पर देखें इस फॉर्मूले के बाद आपका ये स्टेप है कि y इज इक्वल टू, ये b की जगह आ गया 2, ये b की जगह आ गया 2, ये a की जगह आ गया 1 और ये c की जगह आ गया माइनस का 960 डिवाइड में आ गया 2 1। यहाँ पर 2a था, a की जगह 1 आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, देखें आपने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। माइनस का 2 सेम, प्लस माइनस रूट, ये जो 2 का स्क्वायर था ये हो गया 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 को आपने 960 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3840 आ गया डिवाइड बाई 2। इसके बाद ये स्टेप है माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को आपने इसमें 4 को ऐड कर दिया तो 44 हो गया, 3844 आपके पास आ गया डिवाइड बाई 2। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका रूट फाइंड करना है। कैलकुलेटर में आप रूट का बटन प्रेस करें और उसके अंदर ये वैल्यू लिख दें, इज इक्वल टू का बटन दबाएं तो आपके पास आएगा 62। ठीक है, ये आपके पास आएगा 62, ये आपने रूट से वैल्यू को बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो एक बार आप लिखेंगे प्लस में, एक बार लिखेंगे माइनस में, ये एक बार प्लस में और ये एक बार माइनस में। y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 62 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 62 डिवाइड बाई 2। 62 में से जब आप 2 को माइनस कर देंगे आपके पास 60 बचेगा डिवाइड में 2। माइनस का 2 और माइनस का 62 दोनों ऐड होंगे, साइन माइनस का आएगा, 64 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 2 के टेबल में 60 आता है 30 पे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 2 के टेबल में 32 आता है आपका, सॉरी 64 आता है आपका 32 पे। ठीक है, तो आपके पास एक y आया 30 और एक y आया आपके पास माइनस का 32। इसके बाद बच्चों स्टेप ये है कि ये जो आपने लेट किया हुआ था y जो बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस 7x के, तो आपने उसकी जगह y लिखा था ना। अब आप क्या करोगे, वापस y की जगह पे आप उसको लिख दोगे जो आपने लेट किया था, ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 7x। देखें यहाँ पर जो मेरे पास आ रहा था ये y इज इक्वल टू 30 आ रहा था ना, ये y की जगह पर मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 30। ठीक है, अच्छा अब ये 30 प्लस का यहाँ पर आके माइनस हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दी हमने। अब a की वैल्यू क्या होगी इसमें 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू माइनस 30। ये जो आपके पास वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ जो है 1, तो आपका a 1 कहलाएगा और b के साथ जो आपका यानी x के साथ जो नंबर होगा वो आपका b कहलाएगा और कांस्टेंट नंबर आपका c कहलाएगा। आपने फार्मूला लगाया ये वाला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। इसमें आपने वैल्यूज को पुट करा, ये आपके पास b की जगह 7 आ गया, b की जगह 7 ऊपर स्क्वायर आ गया माइनस। अच्छा, यहाँ पर एक गलती है कि माइनस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं है, ये तो आपका जो है ना प्लस का 7 था तो प्लस ही है 7 के स्क्वायर माइनस 4। ये जो आपके पास c है वो माइनस का 30 है। ठीक है, ये सी 30 यहाँ पर आया था माइनस हो गया था, 30 के साथ माइनस के साथ 30 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें -7 प्लस माइनस रूट 7 का स्क्वायर हो गया 49, माइनस माइनस प्लस 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, 120 में 49 को ऐड करेंगे 169 आएगा। ठीक है, आपने इसको सेम एज इट इज लिख दिया, बाकी इन दोनों को ऐड करके लिख दिया 169। आप 169 का जब कैलकुलेटर में रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा 13। ठीक है, इसका आप एलसीएम भी ले सकते हैं। 13 का टेबल अब 13 तक पढ़ते हैं तो 69 आता है, फिर 13 1 13, इस तरह करके ये रूट से बाहर आ जाता है। तो ये आपके पास आ गया 13 रूट से बाहर, कैलकुलेटर से आप आसानी से कर सकते हैं। और एक बार प्लस में एक बार माइनस में करेंगे, ये आपके पास आ गया एक बार प्लस में, ये आ गया एक बार माइनस में। ठीक है, -7 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, -7 माइनस 13 डिवाइड बाई 2, 13 में से 7 निकाल दें 6 बचेगा और डिवाइड में 2, और 13 और 7 को दोनों को ऐड करेंगे, साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो ये हो गया 20। आप जब 2 1 2 2 3 6 करेंगे तो x आ गया 3, 2 1 2 2 10 20 करेंगे तो माइनस का 10 आ गया आपके पास x। एक तो ये आपके पास वैल्यू आ गई क्योंकि आपके पास तो यहाँ पर दो नंबर आए थे ना, एक 30 आया था और एक 32 आया था।
30 को तो आपने निकाल लिया, आपके पास इसमें से 2x की वैल्यू बनी है। अब आपने इसको पुट करना है दोबारा, यानी y की जगह पे x² + 7x दोबारा पुट करना है, देन इसमें से भी 2 वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और इसमें आपने यही करना है सेम। ये आपके पास y बराबर था इसके, तो आपने y की जगह ये लिख दिया, ये y की जगह आ गया, और -32, ठीक है, ये y की जगह आ गया इस तरीके से। x² + 7x, ये माइनस का 32 इज इक्वल टू के इस तरफ आके प्लस का 32 हो गया, तो प्लस का 32। अब वही काम करेंगे हम, a की वैल्यू b की और c की निकालेंगे इस इक्वेशन में से। a 1 है, b 7 है और c 32 है। इस इक्वेशन से पता चला हमें, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, ये हमारा a होगा, यहाँ 7 है हमारा b होगा, ये +32 है तो हमारा c होगा 32। इस तरह हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देंगे, -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें हम लोग a b c की वैल्यू पुट कर देंगे। -7 आ गया b की जगह पे, माइनस फार्मूले का था, 7 प्लस का था हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पर 7 पुट किया b की जगह पे, स्क्वायर ऊपर आ गया, -4ac, 32 इस बार प्लस का है, 7 का स्क्वायर 49, -7 एज इट इज़ आ गया, और प्लस माइनस भी एज इट इज़ आ गया। 7 का स्क्वायर 49, माइनस प्लस माइनस 32 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 128 आया। 128 माइनस का है, 49 इसमें से माइनस हो जाएगा, आपके पास बचेगा 79 माइनस का। एक बार प्लस में एक बार माइनस में करेंगे, ये प्लस में आ गया, ये माइनस में आ गया, -7 प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस में आ गया, प्लस, ये समझने की बात है। अब ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में समझाया हुआ है, 8.3 में ही मैंने समझाया हुआ है ये, कि होता ये है कि हम ये जानते हैं कि जो आपका आयोटा स्क्वायर होता है ना, आयोटा स्क्वायर वो बराबर होता है आपके पास -1 के, ठीक है, कि 1 -1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर रूट में आपके पास वैल्यू आ रही थी -79। अब कोई भी नंबर है ना, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो वो वही नंबर रहेगा, सही है, 79 1 से 79। अब मैं अगर इसके साथ माइनस लगा देता हूँ, तो 79 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 79 आएगा। तो इस वजह से मैंने क्या करा कि जो माइनस का 79 है, मैंने 79 को प्लस का कर दिया, और जो माइनस था वो मैंने 1 को दे के बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये बाहर उसी सूरत में निकल सकता है कि अगर इसमें आयोटा स्क्वायर लगाया जाए तो। अब ये माइनस का 1 जो रूट में बाहर आ गया, इस -1 को मैं जानता हूँ कि ये आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर, -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लिख दिया, और आयोटा स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होता है, तो आपके पास माइनस का 7 प्लस का आयोटा और रूट में 79 डिवाइड बाई 2, एक ही आंसर आ गया। सेम यहाँ पर भी होगा, माइनस का 1 रूट से बाहर आ जाएगा, रूट में 79 प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 7 माइनस, ये -1 की जगह आपके पास आयोटा स्क्वायर आ गया, क्योंकि हम जानते हैं -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आयोटा बच गया, तो माइनस का 7 माइनस का आयोटा √79 डिवाइड बाई 2। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, और मैं आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये आपका चलता जा रहा है सवाल, इसमें हम लोगों ने 2 y की वैल्यू निकाली ये तक। उसके बाद हमने क्या करा, 1 बाय 1, पहले 30 के साथ, फिर 32 के साथ, ये 30 के साथ हमने सोल्व किया, ये 32 के साथ हमने सोल्व किया, और इसमें से हमने ये लास्ट में ये 4 वैल्यू फाइंड आउट की, एक x3, एक -10, एक ये, और एक ये वाली वैल्यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।